गलत जगह पर लगा दिया। तुमने कहीं ऐसी जगह तो प्रदान नहीं कर दी कि जहां पर तुम्हें बाद में दुख हो गया। कोई गरुड़ पुराण कहती है, दान पुण्य स्मरण, उस बीच में अगर पड़ भी जाए तो उसका एक फल हजारों गुना हमें प्राप्त हो जाता है। करो दान मना नहीं है, करो पुण्य मना नहीं है, सत्कर्म करो, पर उसका जो फल है, कई बार हम जो दान देते हैं हमें ज्ञात नहीं होता, कई बार हम जो एकादशी करते हैं नहीं ज्ञात होता। उस व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़ा होकर, गांव के बाहर खड़ा होकर सारे गांव के लोगों को अपशब्द करा है कि यहाँ सब भिखारी बसते हैं, जिन्होंने मुझे एक अन्न का दान नहीं दिया, मुझे 1 रुपया का नहीं दिया, 1 कौड़ी नहीं दी। हाथ उठा उठा कर श्राप पर श्राप दे रहा है, बद्दुआ पर बद्दुआ दे रहा है, अपशब्द पर अपशब्द कह रहा है। इतने में उसी गांव का कोई संत उसके पास में आया। और उस संत ने आकर पूछा, भाई ये बताओ कि तुम इन गांव वालों को क्यों गालियां दे रहे हो, इन गांव वालों को क्यों अपशब्द कह रहे हो, तुम इन गांव वालों को क्यों ताने दे रहे हो? तो क्या इस गांव के लोगों ने 1 रुपया का दान नहीं दिया, 1 अठन्नी नहीं दी, 1 चवन्नी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया मुझको, 1 अन्न का दाना नहीं दिया गांव के लोगों ने? संत कहे, भाई इनको गाली देने से कुछ नहीं होगा, कभी आपके गुरु के पास जाकर पूछना कि आज की तारीख लिखकर रखना, तिथि लिखकर रखना, और पूछना कि आज मुझे दान क्यों नहीं मिला, आज मुझे भिक्षा क्यों नहीं मिली, आज मुझे भीख क्यों नहीं मिली। उनसे जाकर पूछो। जब किसी जगह से अगर मन टूट रहा हो, जब मन में कुछ ग्लानियां उत्पन्न हो रही हो, मन में कुछ दुख उत्पन्न हो रहा, मन में कुछ किसी के प्रति तुम आस लगा कर बैठे हो, तुम किसी से आशा लगा कर बैठे हो और वो आस तुम्हारी पूर्ण ना हुई हो, उस आस में तुम्हें कुछ प्राप्त ना हुआ, तो तुम दोष ना दीजिए। मंदिर गए, भगवान से रोज प्रार्थना करी बेटे को 10वीं में पास कर देना, और मालूम पड़े बेटे की सप्लीमेंट किया जाए तो मन टूट गया। बताओ, हमने तो भगवान को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, हमने तो ऐसा करा था, हमने तो पशुपति व्रत करा था, हमने तो सोमवार का व्रत करा था, और भगवान ने तो हमारी सुनी ही नहीं। अब इसमें दोष परमात्मा का नहीं है। फिर किसी सतगुरु के पास जाना या एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना कि सप्लीमेंटी आई क्यों है। कारण क्या था, किससे लिए आ गई, क्यों आ गई? कभी मनन चिंतन करो। हर चीज के लिए ये ना सोच के चलिए कि यहां से मैं आशा लगा कर आया हूं तो यहां से मुझे मिलेगा ही नहीं। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा होना होगा, हो सकता है तुमको अधिकता में प्राप्त होना होगा, हो सकता है तुम्हें कुछ और भी मिलने वाला होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ फल अधिक प्राप्त होने वाला। संत ने कहा, आपके जो गुरु हैं आप उनसे एक बार चर्चा जरूर करना और विचार कर लेना। आपके गुरु से ये वाणी बोलना कि हमने इस तारीख को हम उस गांव में मांगने के लिए गए थे तो क्यों नहीं मिला, उसकी बुद्धि में फिर भी वो अपशब्द कहता जा रहा है, फिर भी वो ताने देता जा रहा है, फिर भी वो कहता जा रहा है। व्यक्ति जो होता है ना, ये तनाव में बड़ा जल्दी आ जाता है। वो एक बार कथा में कहा था, पंजाब की कथा में एक बार वर्णन करा था, आप लोग सुने होंगे, कि व्यक्ति के घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, डिनर सेट है, सारे सेट व्यक्ति के घर में है, सब कुछ है,
सोने का सेट, हीरे का सेट, चांदी का सेट, बर्तन का सेट, डिनर का सेट, सोफा सेट, सारे सेट हैं, बस व्यक्ति अपसेट है। मतलब वो व्यक्ति तनाव में है। और सरल भाषा में समझ लो, हो सकता है कि शिव महापुराण का ये प्रसंग नहीं समझ में आए तो और समझो। एक वो माताएं जो चोटी में लगाती है ना रबड़, माता ही माता क्या पुरुष लोग भी लगाते हो तो कई लोग, तो जो रबड़ होता है ना, बैंड रबड़, उस रबड़ की भी एक कैपेसिटी होती है। रबड़ का भी एक क्रम होता है कि नोट की गड्डी पे लगाने वाला रबड़ छोटा होता है तो उसको गड्डी पर लगाया जाता है। मिठाई के 1 किलो के डब्बे पर लगाने का रबड़ की अलग बात, 5 किलो के डब्बे पर लगाने का रबड़ अलग होता है, ठीक है। और किसी वस्त्र की पैकिंग में रबड़ लगाना है तो वो रबड़ अलग होता है। चोटी में लगाना है वो रबड़ की कैपेसिटी अपने हिसाब से। हर रबड़ की कैपेसिटी, अगर आप एक नोट की गड्डी के रबड़ को 1 किलो के डब्बे में या 5 किलो मिठाई के डब्बे में लगाओगे तो वो तनेगा, तनेगा तो जरा, और तनेगा और तनेगा और तनेगा, और जितना उसको तानते जाओगे तो एक समय वो टूट जाएगा। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपनी कैपेसिटी में रखो। ये बुद्धि यदि एक दुकान से अच्छी चल रही है, ये बुद्धि एक फैक्ट्री से अच्छा काम दे रही है, ये बुद्धि एक जगह से अच्छा कमा रही है, तो उस रबड़ को उसी गड्डी में लगा कर रखो। मिठाई के डब्बे में क्यों फिट कर रहे हो? इसको ले जाकर 10 जगह पर क्यों फिट कर रहे हो? जब ये रबड़ तनेगा तो तनाव उत्पन्न करेगा, और तनाव उत्पन्न करेगा तो रबड़ टूट जाएगा। मतलब आदमी अंदर से टूट गया। जब जब रबड़ को देखना तो याद रख लेना कि इसको ज्यादा तानोगे, जैसे रबड़ तन रहा है, तन तो जाएगा, कैपेसिटी से ज्यादा गया तो टूट जाएगा, परंतु उसको तनना पड़ रहा है, उसको खींचना पड़ रहा है। वो कितना तन रहा है ये रबड़ ही जान सकता है। उसी तरह घर का एक बड़ा व्यक्ति जो होता है, घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, घर का जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, वो भी एक रबड़ की तरह होता है। बस उससे निवेदन है कि तेरी बुद्धि, तेरा तनाव, तेरा रबड़पन एक गड्डी में लगने के लायक है। अगर तू एक दुकान से अच्छा कमा रहा है, तू एक व्यापार से अच्छा कमा रहा है, तो इस रबड़ को उसी जगह पर लगा कर रखना। 10 जगह पर इस रबड़ को 5 किलो के डब्बे में अगर लगाने का प्रयास करेगा तो तनेगा, अर्थात तू भी तनाव में आएगा, और तनाव में आ गया तो फिर एक दिन टूट जाएगा, और टूट गया तो ये हॉस्पिटल में लेके लोग भागेंगे और कहेंगे इसको हार्ट अटैक आ गया, इसको देखो साहब, जरा देखना साहब इसको। तो उसने कहा कि इसका बाईपास करना पड़ेगा, तो बाईपास क्यों करवाया? क्योंकि वो तन गया था। अब उसको जोड़ रहे हैं, अब उस रबड़ को जोड़ने का प्रयास करें तो उसमें गांठ लग गई। फिर किसी ने कहा रहने दो साहब, ये ऐसे नहीं होगा, तुम तो एक काम करो, फिर जहाँ से गांठ लग गई वहाँ से फिर टूट जाएगा, तानोगे तो इसलिए दूसरा रबड़ का प्रयास करो। फिर बाप कहता है अब मेरे से नहीं हो सकता, मैंने एक फैक्ट्री डाल दी, एक दुकान डाल दी, अब मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब बच्चों तुम्हारा काम। अब बाप सोच रहा है इनको तानो। तो बच्चे तो चतुर आज के ज़माने में, और जितने बच्चे चतुर तो इनकी घरवालियाँ ज़्यादा चतुर, तो वो भी कह देती देखो जरा फालतू के लफड़े मत करो, बच्चे ले दे के एक एक तो बच्चे हैं, कहाँ माथा पच्ची करो, इतना तानता फिरो, अपने दिमाग को इधर उधर लगा। जैसा चल रहा है भोलेनाथ जी चला रहे हैं, प्रेम से खाओ पियो मौज करो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। हाँ, माँ बाप ने जो व्यापार खुलाया है, माँ बाप ने जो व्यापार कर दिया है, माँ बाप ने जो 4 चांद लगाए हैं, उसको हमको और आगे बढ़ाना है। हमें ये विचार करना है कि इस व्यापार को बढ़ाया कैसे जाए। हमें 10 जगह नहीं जाना, हमें 10 जगह नहीं पहुंचना। और सरल भाषा में समझ लो, घर के 6 लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, या 15 लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी, बैठे इंदौर से, टिकट मिला AS1 में, AS6 में, AS11 में, B1 में। अब बेचारा खाने का डब्बा ले जाए, एक एक व्यक्ति को अलग अलग दे दिया। तुम्हारा टिकट, तुमने भी तो कभी टिकट कराया, तुम भी तो कभी घूमने गए होगे। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो कथा, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, तुम भी तो कभी गए होगे रे,
कहीं ना कहीं तो गए होगे, और तुम्हारा भी टिकट इधर उधर आ जाए तो तुम्हारा मन कितना दुखता होगा कि बताओ गजब का काम करा, बताओ 5-6 लोग थे, इधर उधर डाल दिया, माँ एक सीट माँ दे दी तो एक सीट माँ दे दी तो एक सीट माँ दे दी, कितना तनाव उत्पन्न हो गया। जरा सा डब्बा, जरा सा बोगी, जरा सा एक सीट, एक बर्थ अलग अलग हो जाती है तो कितना तनाव उत्पन्न हो जाता है कि टीसी आएगा तो उसको दिखाना है, टिकट तो एक ही है, मोबाइल है नहीं, अब क्या करेंगे, और माँ कोई कुछ बोलेगा तो बेचारे वो क्या करेंगे, तो तनाव जब उत्पन्न हुआ। उसी तरह जरासी सीट, जरासी बर्थ अलग अलग बोगी में मिल गई, अलग अलग स्थान पर मिल गई तो तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसको संभाला नहीं जाता। उसी तरह 10 जगह पर तुम काम का फैलारा फैला लोगे, 10 जगह पर तुम व्यापार का फैलारा फैला लोगे, फैलाओ, मना नहीं, पर तनाव में मत आना। रबड़ को नोट की गड्डी में लगाने वाले को नोट की गड्डी में ही लगाना, 1 किलो के मिठाई में लगाने वाले को 1 किलो की मिठाई में लगाना, 5 किलो की मिठाई में लगाने वाले को 5 किलो की मिठाई में लगाना। ये रबड़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव आ गया तो टूट जाएगा, और टूट गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। टूटना नहीं चाहिए। और उसको कुछ नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला तो तनाव खड़ा हो गया। व्यक्ति का जहां से वो आस लगा कर बैठा है, यहां से मुझे 5 लाख मिलेंगे, यहां से मुझे 5,000 मिलेंगे, यहां से मुझे इतना मिलेगा, और वहां से कुछ भी नहीं मिले, नहीं तो बड़ा दुख। बड़ा और इतना दुख कि तनाव में आ गया वो भिक्षुक, वो भिखारी। बस अभी भी अपशब्द कह रहा। जब व्यक्ति तनाव में आ जाता है तो उसके मुख से अपशब्द निकलता है। मन की कुछ इच्छाएं जब पूरी नहीं होती ना तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। तो शिव पुराण कितनी सुंदर बात करी कि इच्छा करो, पूरी हो जाए ठीक है, नहीं हुई तो भगवान का प्रसाद समझना कि हो सकता है कुछ देरी लगेगी, हो सकता है कुछ देरी हो जाए तो ठीक है, ना होए तो वो भिखारी, वो भिक्षुक तनाव में आ गया। और अपशब्द कहता कहता अभी संत ने समझाया, गुरु ने समझाया, ज्ञान दिया, पर ज्ञान रहता कितनी देर है साहब, कितनी देर रहे। ये शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, पूरा विश्व शंकर की कथा को सुन रहा है। 2 बजे से 5 बजे तक कोई तो लिख के भेजा है कि ये हमारे पति कथा नहीं सुनते थे, अब तो 1:45 बजे ही टीवी खोल के बैठ जाते। ये कृपा नहीं तो क्या। तो अगर तुम्हारी चित्त वृत्ति कहीं परमात्मा की कथा में लग रही है, कहीं भगवान की कथा में पहुंच रही है, तो विश्वास मानिएगा कि हो सकता है कथा को श्रवण करने से आप तनाव से मुक्त हो रहे। घंटों तक बैठे तनाव मुक्त करने के लिए। किसी गुरुजी ने कहा आंखें बंद कर लो, मौन हो जाओ, अब देखो ऊपर चढ़ते जा रहे हो। अब वो आंख बंद करके विचार कर रहा है, फैक्ट्री में राम किशन आया कि नहीं आया। अब ये इधर गुरुजी बोल रहे तुम इतने ऊपर चढ़ते जा रहे हो, आंख बंद करो, मौन रहो, और उसको वो फैक्ट्री दिख रही है, आराम किशन आया कि नहीं आया, वहाँ चेक लगाना था वो लगा कि नहीं लगा, नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गुरुजी बोल रहे हैं भगवान दिखा, तो क्या राम किशन नहीं दिखा। मन में इतने तनाव में मनुष्य रह रहा है, और उस तनाव के भीतर परमात्मा को खोजने का प्रयास करेगा। तनाव से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो सद्गुरु कर सकता है। जब ज्ञान की बातें कहे और आपके सम्मुख में ये बात कहकर परमात्मा की ओर मोड़ दे,
और आपसे कहे कि आप एक काम करो, जिस चीज में तुम्हारी चित्त वृत्ति लग रही है सबसे पहले जाकर वही काम करो, सबसे पहले। जिसमें तुम्हारी चित्त वृत्ति लग रही है पहले सबसे पहले वही काम करिए। जाइए, आपका मन है कि आज मैं अपनी फ्रेंड से, अपने दोस्त से बात कर लूं, पहले बात करो। आपका मन कर रहा है कि मैं आज कथा सुनने बैठूंगा तो पहले चाय पी लूं, इसके बाद सुन, तो पहले चाय पी लो, पहले भोजन कर लो। जिसमें तुम्हारी इन इंद्रियां जा रही है पहले वो कर्म कर लो, और वो कर्म करने के बाद फिर कथा में बैठो, फिर सत्संग में बैठो, फिर स्मरण में बैठो, मन लगेगा। क्योंकि मन ये बड़ा बड़ा विचित्र घोड़ा है जी, इसमें लगाम लगना बड़ा कठिन, हर कभी भाग जाता, हर कभी। कभी भी भाग नहीं। गया वो भिक्षुक अपने गुरु जी के पास, गुरुदेव बहुत मानता था गुरु को, और गुरु जी के पास जाकर कहा, गुरुदेव मेरे मन का एक संशय है, और वो संशय ये भारी है कि मैं जहाँ जहाँ गया, एक दरवाजे से नहीं मिला तो दूसरे से नहीं मिला तो चौथे से, कहीं से तो मुझे भिक्षा मिली, कहीं से तो मुझे कुछ मिला, पर एक गांव में मैं गया तो उस दिन मुझे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। खूब अपशब्द कहा मैंने गाँव वालों को, खूब आड़ा टेढ़ा कहा, गुरुदेव कुछ मिला ही नहीं। गुरु जी बोले, उस गांव के लोगों का नियम था कि एकादशी के दिन वो अन्न का दान नहीं करते थे, और अन्न का दान नहीं करते थे इसलिए तुझे कुछ खाने को नहीं मिला। तू भूखा था, बिलख पड़ा, अपशब्द कहता। तो भूखा था, बिलख पड़ा, अपशब्द कहता। पर उस दिन तूने कुछ नहीं खाया। तुझे मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, तुझे मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि तेरी जिंदगी को 62 वर्ष हो गए, 62 वर्ष में तू एक बार भी कभी एकादशी का व्रत नहीं करा था, पर गांव वालों ने तेरी एकादशी करवा दी। वो गांव के लोगों ने तेरी एकादशी करवा दी, और गांव के लोगों ने जो एकादशी कराई उसका पुण्य, उसका आनंद, उसकी प्रबलता, उसका सुख कितना आनंदित है। उसका पुण्य कितना आनंदित है। और जब उस पुण्य की प्रगल्भता, उस पुण्य की प्रबलता, उस पुण्य की श्रेष्ठता जब तेरे खाते में गई, उस पुण्य की प्रबलता जब तेरे पास पहुंची, तो वो पुण्य का आनंद तेरी 7 पीढ़ियों को तार दिया। तेरे माता पिता, तेरे दादा दादी, तेरे पूर्वज जो इस परम आनंद सुख को, एकादशी के सुख को, जब घर का कोई बुजुर्ग जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग शांत हो जाता है, जब घर का कोई बुजुर्ग मर जाता है, उसके मरने के बाद एकादशी का दान दिया जाता है। पर तूने अपनी जिंदगी में कभी ना तो अपने माँ बाप को एकादशी दी, ना तूने जिंदगी में कभी अपने दादा दादी को एकादशी दी, ना तूने कभी जिंदगी में कोई सत्कर्म करा। अरे कम से कम तेरे पूर्वजों पर यह बड़ी कृपा हो गई कि तेरे द्वारा भूल से हो गई, पर एक एकादशी तो हो गई। आज त्रिस्पर्शा एकादशी है। कल कथा में कहा था, आज इतने लोगों ने एकादशी का व्रत करा, जिनने कभी नहीं रखा उनने भी आज रखा। भले तो कई लोग बोले हम नियम की नहीं करते, हम ये हमेशा नहीं करते, तो क्या एक कर सकते? बिल्कुल करो, जरूरी है। कोई जरूरी है कि ये कोरोना की दवा तुम हर महीने खाओ? अरे बोलो तो जरी, जब बीमार पड़े तभी कोरोना की दवाई खाई कि नहीं खाई?
मलेरिया की दवाई, टाइफाइड की दवाई तुमने जब ही खाई जब बीमार पड़े। तो अगर ये जरूरी नहीं कि तुमने 12 महीने की एकादशी नहीं करी और ये करें कि ना करें, तो चित्तवृत्ति में अगर एक एकादशी भी आज की आपने कर ली है तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है, ये पक्का है। और नहीं कर पाए तो भी दुख मत करना, ये मत सोचना कि मैंने एकादशी नहीं करी तो मैं अंदर से मैं तो पापी तो नहीं हो गया, मैंने पाप तो नहीं कर दिया, मैंने नहीं, तुम्हारे बराबर कोई पुण्य वाला हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। हो अगर नी भी करी एकादशी और आपने अगर मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, देवी मंत्र या शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक भी सुन ली तो भी तुम्हारी एकादशी का पुण्य तुम्हारे खाते में है। कितना सुंदर संवाद है। गर्ग संहिता पर आ जाओ। गर्ग संहिता में स्पष्ट कहा गया, एक मां, एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी और रात्रि को जागरण करती थी। अब देखिएगा जरा, कथा सुनिए। एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी, रात्रि को जागरण करती थी। अब रात्रि को जागरण करती तो पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में क्या कराती, सारी मल्टियों में बोली आती, कॉलोनी में क्या कर जाती, सुनो रात को जागरण है, सुनो रात को जागरण है, सुनो आज एकादशी है, रात को जागरण है। अब माता जब एकादशी का व्रत अकेले कर रही है तो जागरण भी अकेले कर ले, पर नहीं, पूरे मोहल्ले में क्या कराती। और पूरे मोहल्ले की जो माताएं थी 5-6 ऐसी पक्की थी कि हर एकादशी पे इसकी यहाँ जागरण में आ जाती थी, इसके साथ में जागरण करने पहुंच जाती थी और ये जागरण में लग जाती थी। अब देखिएगा जरा, गर्ग संहिता कहती है, जिस समय पर प्राण छूटे, जिस समय पर प्राण छूटे, वो एकादशी का व्रत करने वाली माता के, और वो जा रही थी और एकादशी माता के धाम में जब पहुंची है, बैकुंठ से 3 सीढ़ी नीचे एकादशी का स्थान। तो एकादशी स्थान पर जब वो पहुंची है और एकादशी स्थान पर जाकर क्या देखती है कि पूरे मोहल्ले की जो बुजुर्ग माताएं थी जो उसके जागरण में आती थी, वो सब भी वहां पर मौजूद हैं। तो उसने एकादशी माता से कहा, एकादशी से कहा कि हे बैकुंठनाथ, हे नारायण, ये बताओ कि इन्होंने तो कभी एकादशी नहीं करी, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कि बस ये रात्रि को जो कीर्तन करती थी ना, भले दिन भर चरती थी पर रात को कीर्तन करती थी और तेरे साथ करती थी, इसलिए एकादशी का तेरा करा हुआ पुण्य इनके खाते में आ गया और इनको ये धाम प्राप्त हो गया। अब आपसे भी निवेदन है, तो आप ये मत सोचना कि आपने व्रत करा सबसे अच्छा काम करा, आपसे व्रत आज का बन गया, उससे बढ़कर कोई काम नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। और मान लो अगर व्रत कोई बीमारी के कारण, कोई कारणवश तुमसे भूख नहीं रहा गया, भूखा नहीं रहा और तुमने नहीं करा, तो दुख मत मनाना हो। नहीं तो क्यों बताओ, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, आज का व्रत छोड़ दिया, आज तो 30 वर्षा था, हमें व्रत तो छूट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम ये चिंता मत प्यार करना, तुम तो सम्मान भजन ऐसे कर ही लो, बनाए भजन रखें। कर लो, शिव लेवल महापुराण की बराबर कथा हम कर आपके लो, लिए ऐसे ही लेवल लाते बराबर रहेंगे कर और लो। हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।